जम्मू संगवारी मल्ला राम राम जय जोहार। स्वागत है आपके डेली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपन यूट्यूब चैनल में। हम लेके आहन आपन पर 30 कदम 2.0। 30 कदम जो 2.0 है बताए की जरूरत नहीं है। पिछले साल हम 30 अलग अलग टॉपिक के सभी विषय के हम वीडियो लेके आए रहे। एक बार मोर जो दायित्व पुनः मूल जो दायित्व मिले है वो हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा के मिले हैं। मैं प्रयास करत हूँ कि कुछ नया कर सकन, कुछ नया सवाल आप मन पर ला सकन, जेकर से आप मन के तैयारी ला अपन जान सको, परख सको। एक बार कोशिश ज्यादा ये है कि आप मन ला कुछ याद करवाए जा सके, ताकि थोड़ा से हमन आप मन के दिमाग में वो चीज ला बिठा सकन जो आप मन के लिए परीक्षा में उपयोगी सिद्ध हो सके। ज्यादा देर न करते हुए हमन शुरू करथन हमार आज के श्रृंखला ला। आज के हमार जो पहला टॉपिक है वो है हिंदी, और हिंदी में जो हमन देखत हन आप मन के भाषा के वर्गीकरण। भाषा के वर्गीकरण में अगर हमन जाबो तो जो सबसे पहला हमन ला दिखत है वो भाषा परिवार है। भाषा परिवार से मैं दो आप मन बर वीडियो लेके आया हूं। लगभग 60 क्वेश्चन है जे कुछ आप मन के मीन्स में भी हेल्प करी। एक सती ज्यादा देर नहीं करथन, शुरुआत करथन, देखथन हमर मन कर का सवाल है और परखथन की हमार तैयारी कौन से स्तर के है। चलो हमार पहला सवाल जो है वो हावे कि भारोपीय भाषा परिवार के लिए कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो यहां पे एक बात याद रखना है, भारोपीय। तो भारोपीय के मतलब है भारत प्लस यूरोपीय। का है भारत प्लस यूरोपीय। तो थोड़ा सा चर्चा अपन करथन कि भारत प्लस यूरोपीय, तो जो भारत प्लस यूरोपीय ये दोनों अगर मिल गए तो का बन गए भारोपीय। एला हमन और कौन से नाम से जानथन, तो एला हमन प्राक आर्य भाषा के नाम से भी जानथन। अब ये जो आप मन के प्राक आर्य भाषा है, प्राक आर्य मतलब हो गए आपके, प्राक मतलब होते प्राचीन। तो प्राक मतलब का हो गए प्राचीन। तो प्राचीन समय के जो आर्य भाषा है वो कहाँ चलत रही, भारत और यूरोप में चलत रही। एक सती हमन का बोले भारोपीय। तो देखथन हमर कर विकल्प कौन कौन से है। तो पहला विकल्प है आपके भारत प्लस यूरोपीय से बना है। दूसरा विकल्प कहा थे इसे प्राक आर्य भाषा परिवार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम मतलब देखना है काबर की अभी मैं आप मतलब चर्चा के दौरान बताऊं कि भारत प्लस यूरोपीय और प्राक आर्य भाषा मतलब दोनों के दोनों हावे। तो दोनों के दोनों विकल्प का में है, विकल्प एक में है का नहीं है, विकल्प दो में है का नहीं है। विकल्प सी जो है तो ओमे का लिखा है एक व दोनों सत्य है, मतलब हमार उत्तर का हो गए विकल्प सी। अब बर्थन हमन अपन अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न का कहा थे, तो हमारा अगला प्रश्न कहा थे कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है। तो यहां ध्यान रखना है, हम चाहे अमेरिकी की बात करें, चाहे यूराल अल्टाई की बात करें, जापानी कोरियाई की बात करें, भारोपीय की बात करें, तो यहाँ पे आप मन ध्यान रखना है कि भारोपीय जो भाषा परिवार है वह सबसे बड़े भाषा परिवार है। काबर की एमे 9 अलग अलग भाषा परिवार आते। भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से आवे। हालांकि भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से हम कतना में बांटथन, 4 में बांटथन, और वही 4 में से जो भारोपीय है वो सबसे बड़े है और लगभग एमे आपके 9 अलग अलग भाषा बड़े बड़े परिवार दिखेला मिल जाही। आगे बढ़थन हमन अपन अगला प्रश्न की तरफ। तो हमर अगला प्रश्न का कहा थे, हमारा अगला प्रश्न कहा थे इस भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं। का कहा थे इस भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं शामिल है। तो यहां ध्यान रखना है, इनमें ग्रीक भी शामिल है, इनमें लैटिन भी शामिल है, प्राकृत भी शामिल है और इनमें पाली भी शामिल है। तो जे में हमार चारों विकल्प दिखी वही हमार सही उत्तर हुई। तो विकल्प ए में दिखत का नहीं दिखत, विकल्प बी में दिखत का, विकल्प बी में नहीं दिखत है, विकल्प सी में दिखत का नहीं दिखत है, का में दिखत है 1 2 3 4 विकल्प डी में। तो हमार सही उत्तर का हो गए विकल्प डी। अब बढ़बो हमन अपन चौथा प्रश्न की तरफ। तो हमारा चौथा प्रश्न का कहा थे भारतीय आर्य भाषा। का कहा थे भारतीय आर्य भाषा का इतिहास लगभग कितने वर्ष पुराना है। तो पहला विकल्प कहा थे 1000 वर्ष पुराना है का, 2000 वर्ष पुराना है का, 2597 वर्ष पुराना है का और 3500 वर्ष पुराना है का। तो ध्यान रखना है लगभग 900 वर्ष तो आपके हिंदी ला ही हो गए। चाहे हम एक प्राचीन हिंदी से बात करें या फिर माध्यमिक हिंदी या फिर हम आधुनिक हिंदी में लेके आन हिंदी ला, तो हिंदी के शुरुआत अवहट के बाद से ही हो जाते।
मतलब में का ध्यान रखना है कि ये तो हमारे गलत हो गए। 2000 वर्ष नहीं, 2000 वर्ष नहीं है, 2597 वर्ष ये भी नहीं है। हमार लगभग लगभग जो इतिहास है वो कितना पुराना है, 3500 वर्ष पुराना है। कैसे 3500 वर्ष पुराना है? तो ये ध्यान रखना है हमार जो भाषा के शुरुआत हो है वो है आपके वैदिक संस्कृत से। कहां से हो है? वैदिक संस्कृत से हो है। और वैदिक संस्कृत ला कुछ जगह पे ऐसे माने जाते कि 1500 ईसा वर्ष पूर्व है और कुछ जगह ऐसे माने जाते कि 2000 ईसा वर्ष पूर्व है। तो हमार जो विकल्प डी है ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। तो बर्तन हम अपन अगला सवाल के तरफ। हमारा अगला सवाल का कहा थे, जे हमार सवाल क्रमांक 5 है, वो कहा थे प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है? पहला कहा थे वैदिक संस्कृत, दूसरा कहा थे लौकिक संस्कृत, तीसरा कहा थे ए और बी दोनों, और चौथा कहा थे इनमें से कोई नहीं। तो यहां ध्यान रखना है जो आपके प्राचीन आर्य भाषा है, जो आपके प्राचीन आर्य भाषा है ओला हमन हा 2 वर्ग में बांट देथन। एक ला कथन हमन हा वैदिक संस्कृत और दूसर ला हमन कथन लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के का मतलब है? तो ध्यान रखना है एमे लिखा है वैदिक। वैदिक में आपके शब्द का दिखत है वेद, शब्द का दिखत है वेद। वो संस्कृत जेकर उपयोग कामे हुई से, वेद में लिखे बर हुई से, ओला हमन का बोले वैदिक संस्कृत। और यहां लिखा है लौकिक। का लिखा है? लौकिक। अब ध्यान दो लौकिक के मतलब क्या है। लौकिक। अब यहां पे एक शब्द आप मतलब देखिए लोक। लोक मतलब हो गए सामान्य व्यक्ति या आम आदमी मन के बीच में जो भाषा के उपयोग होत रही से, या उत्तर वैदिक काल में जो भाषा के उपयोग होत रही से, ओला हमन का बोले लौकिक संस्कृत। तो ये लौकिक संस्कृत भी है, वैदिक संस्कृत भी है। तो का में है? ये दोनों ऑप्शन ला देखो तो आपन का है विकल्प सी में है। और विकल्प सी में अगर दोनों ऑप्शन है तो हमारी विकल्प सी का होगे करेक्ट होगे। दूसरा एक चीज का ध्यान रखना है कि वैदिक संस्कृत में आपके रचना हो है काकर वेद मन के संहिता के रचना हो है, लेकिन जो आपके लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत में रचना हो है आपके महाग्रंथ के। अभी महाग्रंथ में का सामान्य है? तो एक है आपके रामायण और दूसरा है आपके महाभारत। तो रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत की रचना कामे हुए तो ध्यान रखो लौकिक संस्कृत में, और वेद की रचना कामे हुए वैदिक संस्कृत में हुए। तो पांचवा के विकल्प सी है हमार सही उत्तर हो गए। अब बढ़ो हम अपन अगला सवाल के तरफ। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 का कहा थे आधुनिक आर्य भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? विकल्प ए कहा थे 1100 ईस्वी से 200 ईस्वी, 200 ईस्वी से 300 ईस्वी, 300 ईस्वी से 400 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी। अब यहां ध्यान रखना एक बात, पहली बात तो ऊपर के तीनों विकल्प गलत हो गया। काबर गलत हो गए? तो ध्यान रखना है 1000 ईस्वी के पहले के जो समय है, तो 1000 ईस्वी के जो पहले के समय है वो है आप मन के जुड़े हैं प्राकृत से। और प्राकृत के अवस्था है? प्राकृत के अवस्था है 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम प्राकृत ले का बोले आप मन? पाली। प्रथम प्राकृत ले का बोले अपन? पाली। द्वितीय प्राकृत ले हमन का बोले? प्राकृत। और जो तृतीय प्राकृत है ओला हमन बोले का अपभ्रंश। और अभी हमार चर्चा हो रही से काकर बाद अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद ही हमारे काका शुरुआत हुई से हिंदी के शुरुआत हुई से। तो यह ध्यान रखो प्राकृत के प्रथम अवस्था ला हमन का बोले पाली, द्वितीय अवस्था ला हमन का बोले प्राकृत, और तृतीय अवस्था ला हमन का बोले अपभ्रंश बोले। अब यहां पे ध्यान रखना है
ये पूरा जो समय है ये कब तक खत्म हो गई रीस? 1000 ईस्वी तक ये खत्म हो गई रीस है। तो 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, ये तीनों के तीनों का हो गया आपके गलत हो गए। सही आपके उत्तर बनिस विकल्प डी, जे का है आपके 1000 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक है। आगे बढ़थन हमन है, जो हमारा अगला सवाल है वो अगला सवाल का कहा थे, बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी प्राकृत भाषा में देते थे, या बुद्ध ने अपने उपदेश कौन सी प्राकृत भाषा में दिए? अब यहां ध्यान रखना है, अभी आप मन से में चर्चा करें, जो प्रथम प्राकृत है ओला हमन का बोले? पाली। प्रथम प्राकृत ला हमन का बोले? पाली। द्वितीय प्राकृत ला हमन का बोले? प्राकृत। और तृतीय प्राकृत ला हमन का बोले? अपभ्रंश। अब ये समझना है पाली काबर, तो बुद्ध अपन उपदेश कौन से भाषा में दे रही? पाली। तो जिसने बुद्ध के उपदेशों का संरक्षण किया, वह भाषा जिसने बुद्ध के उपदेशों का संरक्षण किया, पालन किया, उसे ही हमने क्या बोला? पाली। ठीक है, तो यहां पे आपके जो विकल्प ए है वो है एक सही उत्तर हुई। काबर की प्रथम प्राकृत अर्थात पाली में ही बुद्ध ने अपन का दे रही से उपदेश दे रही से। बर्तन हमन है अपन अगला सवाल के तरफ। हमारा अगला सवाल का कहा थे कि महावीर स्वामी अपने उपदेश कौन सी भाषा में देते थे? तो का कहा थे? प्रथम प्राकृत, का कहा थे? द्वितीय प्राकृत, का कहा थे? तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत में एक सुधार है, वो ध्यान रखो आप मन है। प्रथम प्राकृत के जो समय है वह आपके 500 ईसा पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक के समय माने जाते। द्वितीय प्राकृत के समय माने जाते 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, और तृतीय प्राकृत के समय जाते 500 से 1000 ईस्वी। अब ये ध्यान रखो फिर से, ये तो अभी पाली हुई आप मन के दिमाग में बिठाना जरूरी है बात, और बार बार इन दिखत जाओ। प्रथम प्राकृत मतलब पाली, द्वितीय प्राकृत मतलब प्राकृत, और प्राकृत भाषा में कौन उपदेश दे रही से? महावीर स्वामी। तो जो महावीर स्वामी है, जो कौन रही समर? 24वां तीर्थंकर ही। कौन रही समर? 24वां तीर्थंकर ही से। और का लेके आई? तो ध्यान रखो कामे जोड़ी से, तो ध्यान रखो व्यक्ति हमर कौन है? आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ में एक सिद्धांत जोड़ी, वो सिद्धांत ला आप मन कमेंट बॉक्स में बताओ। औकर से वो के सिद्धांत हो गए? 5 सिद्धांत हो गए। 4 में 5वां, 4 में 5वां, 5वां कौन से है तेला आप मन बताना है। तो अब आज इतना हम फिर से अपन सवाल में, महावीर स्वामी अपने उपदेश कौन सी भाषा में देते थे? तो प्राकृत भाषा में देते थे। प्राकृत के अर्थ होते पहले से कृत, पहले से कृत। जे पाली से भी सरल रिस ओका बनिस आपके प्राकृत। तो यहां आप मतलब ध्यान रखना है कि कौन से विकल्प सही हैं? तो केवल विकल्प 2 सही हैं, और बाकी विकल्प हमारे का हो गए? आपके गलत हो गए। अब बर्तन हम सवाल नंबर 9 के तरफ। हमारे सवाल नंबर 9 का कहा थे, हमारे जो सवाल नंबर 9 है वो कहा थे सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश भाषा से कौन कौन सी उपभाषा का उदय हुआ है? अब ये ध्यान रखना है, अगर भारत के नक्शा आप बनाऊं है ना, तो जब भारत के आप नक्शा बनाऊं तो आप मन ला एक चीज ध्यान रखना है, यहां पे आप मन के ये जो जगह है राजस्थान, एकरे आसपास आपके एक जनपद रही से, कौन से जनपद रही से? सूरसेन जनपद रही से। कौन से जनपद रही से? सूरसेन जनपद रही से। यही जो सूरसेन जनपद है, एकरे से आपके जन्म हो इस काकर सौर सैनी के। काकर जन्म हो इस सौर सैनी के, और यही सौर सैनी से आपके 2 उपभाषा। कौन कौन से 2 उपभाषा? तो एक है आपके पश्चिमी हिंदी, और दूसरा है आपके राजस्थानी। तो ये ध्यान रखना है कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ये दोनों के जन्म काकर से हो है? आपके सौर सैनी से। तो दोनों विकल्प का में दिखा थे? विकल्प सी में। तो सवाल 9 के विकल्प सी का हो गए सही उत्तर हो गए। अब बर्तन हमन हा सवाल 10 के तरफ। सवाल 10 का कहा थे? तो सवाल 10 एक कहा थे खस अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा का उदय हुआ है? तो ध्यान रखना है, खस जो है, तो खस से जन्म हो है आपके पहाड़ी।
और ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी ला आपन बांटे का में गढ़वाली और कुमाऊनी, कहीं कहीं पेला कुमायूनी भी कथे। तो ये ध्यान रखना है, इला हमन गढ़वाली कबो, इमन हमन कुमाऊनी कबो। तो गढ़वाली कुमाऊनी ये दोनों कामे सम्मिलित है, ये सम्मिलित है आपके पहाड़ी से। जबकि सिंधी पंजाबी के लिए हम देखे लागी तो हमर एक अपभ्रंश रही से जेकर नाम का रही से पैसाची, एक अपभ्रंश रही से जेकर का नाम रही से ब्राचड़। अब यहाँ पे आप मतलब ध्यान रखना है कि मैं अभी आप मतलब का बोलो ब्राचड़ अपभ्रंश की बात करूं और का कर बात करूं पैसाची अपभ्रंश की बात करूं, तो याद रखना है आप मतलब प से पैसाची और प से पंजाबी, प से पैसाची और प से पंजाबी। तो यहां ध्यान रखना है ब्राचड़ का है आपके ब्राचड़, ब्राचड़ से जन्म हो इसका कर सिंधी के, ब्राचड़ से जन्म हो इसका कर आपके सिंधी के। तो यहां आप मतलब एक बात के ध्यान रखना है कि खस अपभ्रंश से काकर जन्म हो इस पहाड़ी के, ब्राचड़ से जन्म हो इसका कर सिंधी के और पैसाची से काकर जन्म हो इस आपके पंजाबी से। अब बढ़तन हम सवाल नंबर 11 के तरफ। सवाल नंबर 11 का कहा थे, मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषाओं का जन्म हुआ। तो जस्ट अभी हमन का देखें कि ये जो खस रही से, खस से जन्म हो इसका कर आपके पहाड़ी के, मराठी अपभ्रंश से आपके मराठी के जन्म हुई, तो यहू गलत हो गई, यहू गलत हो गई। लेकिन मगध कहाँ है, तो मगध आपके बिहार में है, तो बिहारी, बिहारी के जन्म काकर से हुई से मागधी से हुई से। तो सवाल नंबर 11 के जो विकल्प ए है वह सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन हमन अपन अगला सवाल के तरफ। हमारा अगला सवाल का कहा थे, तो हमारा अगला सवाल कहा थे कि अर्ध मागधी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा का जन्म हुआ है। तो यह ध्यान रखना है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काबर कि ये जुड़े हुए हैं काकर से, तो ध्यान रखो ये जुड़े हुए हैं आपके छत्तीसगढ़ी से जुड़े हुए। तो ये ध्यान रखना है, आधा ही पूरा हो ही, आधा ही का हो ही पूरा, और पूर्वा पूरा से का बनिस पूर्वी। तो सवाल जो 12 है, सवाल 12 के जो विकल्प ए है वो एक सही उत्तर हुई। और अब भी हम देखे रहे काकर बात करें बिहारी, बिहारी के जन्म काकर से हो रही से मागधी से हो रही से, बिहारी के जन्म काकर से हो रही से मागधी से हो रही से। और पहाड़ी के जन्म काकर से हो रही से खस से हो रही से। तो ऊपर युक्त सभी नहीं हो सके, बिहारी नहीं हो सके, पहाड़ी नहीं हो सके, तो का सही हो गए आपके विकल्प ए। अब बढ़बो हमन अपन सवाल नंबर 13 की तरफ। हिंदी को कितनी उपभाषाओं में वर्गीकृत किया गया है। तो एकर उत्तर आप मतलब कमेंट बॉक्स में देना है। मैं बढ़ता हूं अपन अगला सवाल के तरफ। हमारा अगला सवाल का कहा थे, हिंदी की उपभाषाओं में क्या क्या शामिल है। तो यहां ध्यान रखना है, हिंदी की उपभाषा में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी, राजस्थानी, ये सब के सब शामिल है। तो यहाँ ये पांचों के पांचों हाँ शामिल है का में हिंदी की उपभाषा में। तो विकल्प डी, कौन से विकल्प, विकल्प डी है ये प्रश्न के सही उत्तर होगी। अब बढ़तन हमन सवाल नंबर 15 के तरफ। सवाल नंबर 15 का कहा थे कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा से कौन कौन सी बोली का जन्म हुआ है। तो यहां पे ध्यान रखना, कन्नौज, कन्नौज आप मतलब ध्यान रखना है, खड़ी बोली ध्यान रखना है, बुंदेली ध्यान रखना है, हरियाणवी ध्यान रखना है, ब्रज भाषा ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखो, चाहे मैं ब्रज भाषा बोलूं, चाहे मैं बुंदेली हरियाणवी बोलूं, चाहे मैं कन्नौजी व खड़ी बोली बोलूं, ये पांचों के जन्म काकर से हो है आपके पश्चिमी हिंदी से हो है। तो आंसर का हो आगे आपके ऊपर युक्त सभी। अब ये ध्यान रखो, ये जो ब्रज भाषा है, ठीक है, तो एक व्यक्ति रही से जेकर नाम का रही से सूरदास, जेकर नाम का रही से आपके सूरदास रही से। दूसरा आप मन ध्यान रखना है कि आप मन सुने हो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो वो का बन गए आपके बुंदेली बन गए।
कन्नौजी की अगर हमन बात करबो तो कन्नौजी का है, तो याद रखो आप मन ह कानपुर के आसपास के क्षेत्र, कानपुर के आसपास के क्षेत्र में जे बोली बोले जाते ओला हमन का बोलबो कन्नौजी। कन्नौजी शब्द जो है वो बने हैं कन्न उज्ज, काकर से बने हैं कन्नौज। ध्यान रखो ये चीज ला। चलो बढ़थन हम अपन अगला सवाल के तरफ। तो हमार लिए 15 के विकल्प का हो डी। अब आ जाते हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 का कहा थे राजस्थानी उपभाषा से कौन कौन सी बोली का जन्म हुआ है। तो यहां ध्यान रखो, पहला दिखा थे मारवाड़ी, दूसरा दिखा थे जयपुरी, तीसरा दिखा थे मेवाती। अब ये ध्यान रखना है कि ये तीनों जो है एक जन्म काकर से हुए हैं, राजस्थानी उपभाषा से हुए, और राजस्थानी उपभाषा के जन्म काकर से हुए, सौर सैनी से। काकर से हुए, सौर सैनी से हुए। तो ध्यान रखो सवाल ये भी पूछे जा सकते, राजस्थानी का जन्म किससे हुआ है, तो उत्तर आपके का आना चाहिए सौर सैनी। का ही आपके उत्तर सौर सैनी। दूसरी बात यहां आप मतलब का लिखा है दूसरा कि जयपुरी ढूंढानी, तो ढूंढ मतलब होते टीला, ढूंढ मतलब होते टीला। तो वो जो टीला वाला क्षेत्र रही ओकर आसपास में जे बोली भाषा के उपयोग होत रही ओला हमन का बोले ढूंढानी, का बोले ढूंढानी। तो ये ध्यान रखना है। सवाल 16 के विकल्प ए भी सही, विकल्प बी भी सही, विकल्प सी भी सही, तो का विकल्प डी ऊपर युक्त सभी। अब बढ़तन हमन अपन अगला सवाल के तरफ। तो हमार अगला सवाल जो है वो का कहा थे, पूर्वी हिंदी उपभाषा से कौन कौन सी बोली का जन्म हुआ है। तो भैया बिल्कुल ध्यान रखना है, अब भी आप मन बता रहे हो पूर्वी हिंदी से जन्म हो है काकर छत्तीसगढ़ी के, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी से जुड़ गए का आपके अवध। अवध मतलब आप मतलब समझना है अयोध्या या अयोध्या, का कहा था अयोध्या या अयोध्या। और छत्तीसगढ़ और अवध के बीच में आप मतलब का दिखते बघेलखंड। तो ध्यान रखना है पूर्वी हिंदी में आपके एक तो शामिल हो गए छत्तीसगढ़ी, दूसरा हो गए अवध से बनिस अवधी, और एकर से का बनिस बघेलखंडी। तो ये ध्यान रखना है बघेली बघेलखंडी। क्वेश्चन नंबर 17 तीनों शामिल है, तब विकल्प डी का हो गए आपके सही उत्तर हो गए। अब बढ़थन हमन अपन सवाल नंबर 18 की तरफ। सवाल नंबर 18 का कहा थे बिहार उपभाषा से किस बोली का जन्म नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखना है बिहारी उपभाषा से काकर जन्म नहीं हुए। तो ये ध्यान रखो, पहली बात बिहारी जो उपभाषा है आपके, एकर से भोजपुरी के भी जन्म हुए, एकर से मैथिली के भी जन्म हुए, और एकर से आपके मगही के भी जन्म हुए। मगही कौन लगत है, तो ध्यान रखो मगध जनपद के आसपास के क्षेत्र में जे आपके बोली है वो बन गए आपके मगही। का बन गए मगही। मिथिला के आसपास के मैथिली, और एक आपके जगह है भोजपुर। कौन से जगह है आपके भोजपुर, वहां जे भाषा बोले जाते ओला हमन का बोलबो भोजपुरी। तो ये ध्यान रखना है भोजपुरी के शुरुआत कहां से हुई, भोजपुर से। भोजपुरी के शुरुआत कहां से हुई, भोजपुर से। तो अब ये तीनों शामिल है, शामिल का नहीं है, तो शामिल आपके का नहीं है मारवाड़ी। तो विकल्प सी गलत, विकल्प बी गलत, विकल्प ए। तो बिहारी उपभाषा के किस बोली का जन्म नहीं हुआ है, तो बिहारी उपभाषा से किस बोली का जन्म नहीं हुआ है, तो मारवाड़ी। आंसर क्या है, मारवाड़ी। अब आगे बढ़थन हमन वो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 का कहा था कि खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है। अब ये याद रखना है, तो एकदम ध्यान रखना है। यहां आप मन के जो विकल्प ए है कौरवी, विकल्प बी है बांगड़ू। बांगड़ू जो है याद रखना है, ये जो बांगड़ू है ये आप मन के हरियाणवी पर। दूसरा एक चीज ध्यान रखना है, एक जनपद रहीस कुरु जनपद, जेकर से राजा वहां के रहीस वो मतलब का है कौरव, वो मतलब का है कौरव। और महाभारत सीरियल देखे हुए एकदम खड़े खड़े सोच सोच गोठियाए, तो खड़े खड़े गोठैया कौन है आपके कौरव। तो कौरव मन खड़े खड़े गोठियाए और वही खड़े खड़े ले का बनिस खड़ी बोली, तो कौरवी
तो खड़ी बोली और कौरविकाए एक ही आए, तो ये मतलब आप मतलब ध्यान रखना है कि खड़ी बोली और कौरविकाए एक हरे। और दूसरा बात याद रखना है कि आधुनिक हिंदी गद्य भाषा, ध्यान रखना आधुनिक हिंदी गद्य भाषा, तो गद्य के लिए हमन ह जे बोली के उपयोग करें और जे आधुनिक हिंदी के का बनिस आधार बनिस, तो आधुनिक हिंदी के आधार का बनिस आप मन के, तो आधुनिक हिंदी के आधार बनिस का आपके खड़ी बोली और यह कहरे कौरवी कहां बोले जात्री से कुरु जनपद में। अब बढ़थन हमन अपन अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20 का कहा थे, मारवाड़ी बोली का प्राचीन नाम क्या है? मारवाड़ी बोली का प्राचीन नाम क्या है? अब ये समझो, पहली बात, जब भी हम मारवाड़ के बात करते, काकर बात करत हन हमन मारवाड़ के बात करत, तो मारवाड़ कहाँ है भैया? तो ये मूल बताओ, मारवाड़ अरावली के पूर्व में है कि अरावली के पश्चिम में है? ये सवाल आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगर आप मन जाना हो तो बिल्कुल इमें कमेंट करूं। इमें ध्यान रखना है, मारवाड़ जो है, मारवाड़ शब्द के जो उत्पत्ति हो है वो आपके हो है मरु से, और मरु मतलब होते रेत या बंजर भूमि। तो ओ बोली भाषा जे कहाँ बोले जात रही से, मरु क्षेत्र में बोले जात रही से, का कहलाइस मारवाड़। स्थान कौन से? मारवाड़, और मारवाड़ से ही आपके का बनिस मारवाड़ी। तो उत्तर याद रखना है कि मारवाड़ी बोली के प्राचीन नाम का है आपके मरु भाषा, मेवाती मालवी हा। एकर उत्तर नो आए, तब विकल्प ए का हो गए आपके सही हो गए। अब बढ़थन हमन अपन सवाल नंबर 21 के तरफ। सवाल नंबर 21 का कहा थे, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को और किस नाम से जाना जाता है? अब यहां पे आप मन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काबर साहित्यिक रूप। अब इहिला आप मन के घुमा के बोले जा सकते हैं, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप जे में रासो काव्य परंपरा लिखे गए हैं, जे में रासो काव्य परंपरा लिखे गए हैं। ओ रासो काव्य परंपरा बर कौन से भाषा के उपयोग हुई से? तो ध्यान रखना है, ओमे पिंगल के उपयोग नहीं हुए हैं, ओमे काकर उपयोग हुए हैं डिंगल के। तब मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को और किस नाम से जाना जा सकता है? तो डिंगल नाम से जाना जाता है। तो विकल्प आपके बी का होगे सही होगे, विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी का होगे आपके गलत होगे। अब बढ़थन हमन अपन सवाल नंबर 22 के तरफ। सवाल नंबर 22 का बोला थे, मालवी बोली का प्रयोग कहां होता है? तो ध्यान रखू, मालवा क्षेत्र आपके दिमाग में जहां आते तो याद रखना है, हमन एक प्रदेश ला जानत रहे जेकर नाम रिस अवंतिका। ये अवंतिका ला हम आज के डेट में का नाम से जानथन? उज्जैन के नाम से जानथन। उज्जैन से जुड़े हुए आपके का है? रतलाम, और रतलाम के ही आसपास का है आपके नीमच। तो उज्जैन, रतलाम, नीमच, ये तीनों में हमर कौन से भाषा बोले जाते? तो मालवी भाषा बोले जाते। और ये क्षेत्र ला भी हमन का बोलथन? मालवा क्षेत्र बोलथन। और मालवा क्षेत्र में कौन से मिट्टी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि कौन से मिट्टी है, तेला अपन बताओ काबर की ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हरे ज्योग्राफी के। तो मालवी बोली का प्रयोग कहां होता है? तो मालवी बोली का प्रयोग होता है ऊपरयुक्त सभी में। तब विकल्प ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन तीनों के तीनों का में शामिल है विकल्प डी में। तो विकल्प डी आपके सही उत्तर हो गए। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 23 के तरफ। सवाल 23 का कहा थे, मेवाती बोली राजस्थान के किस जाति के लोगों द्वारा बोली जाती है? अब यहां ध्यान रखो, गोंड, छावा, मेव। अब ये ध्यान रखो, गोंड में गोंडी बोली, छावा तो इसने मैं लिख दे रहे हूं कि मूवी नाम है ऐसे कह के। अब यहां ध्यान रखना है, मेवाती बोली राजस्थान के किस जाति के लोगों द्वारा बोली जाती है? मेयो जाति द्वारा बोली जाती है। और एला हमन का कथन मव जाति भी कथन। तो ये जो मेयो है या ये जो मव जाति है, यहाँ का बोले जाते? मेवाती बोली बोले जाते। और विकल्प सी एकर का होगे सही उत्तर। तो सवाल जो 23 है ओकर विकल्प सी एकर का होगे सही उत्तर, और छावा उगोंड का होगे आपके गलत होगे। चलो बढ़थन अपन सवाल नंबर जो है हमार 24 है। सवाल नंबर 24 का बोला थे, अवधी बोली। अवधी बोली का केंद्र है बिहार, झारखंड, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। अभी आप मतलब एकदम ताजा ताजा बता रहे हो, क्या बता रहे हो? ताजा ताजा
अयोध्या क्षेत्र ला हमन का कथन अवध, हमन का कथन अवधपुर राजा। कौन है अवधपुर राजा? राम जी। कौन है अवधपुर राजा? राम जी। हमन एक चीज और बोलथन कोसली, एक उत्तर कौशल हो गए, एक दक्षिण कौशल हो गए। बीच में अभी का बता रहे हूं आप मन ला, का बता रहे हूं? बघेलखंड बता रहे हूं। पढ़था ना अपन छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में आपके पहली आपके मध्य छत्तीसगढ़, ओकर बाद का दिखत है आप मन के? बघेलखंड दिखत है। बघेलखंड के बाद का दिखते आप मन के? आप मन के दिखते का? अवध। तो ये अवध जो है वही अयोध्या है। और अवध में, अयोध्या में का बोले जाही? अवधि बोले जाही। और बिहार भर अभी आप मन आप लोग बता रहे हो भोजपुरी, मैथिली, मगही। का बता रहे हो? भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो ये हो गए। और अयोध्या में का बोले जाही? अयोध्या में बोले जाही अवधि। और चूंकि झारखंड बिहार एक जैसे है तो झारखंड में भी आप मतलब भोजपुरी के कुछ कुछ अंश देखेला मिली। तो सवाल जो 24 है ओकर विकल्प सी हा एकर सही आंसर हो गए। अवधि बोली का केंद्र है अयोध्या। अब बढ़थन हमन हा अपन सवाल 25 के तरफ। सवाल 25 का कहा थे? छत्तीसगढ़ी गद्य का प्राचीनतम रूप किस शिलालेख में मिलता है? तो ध्यान रखो भैया, नारायणपुर में नहीं मिले, धमतरी में नहीं मिले। धमतरी भी एक शिलालेख है। जगह कौन से है आपके? जगह याद रखना है। जी हाँ, कर्णेश्वर मेला होते सिहावा एक जगह है, वहां ध्यान रखना। कौन सी जगह है आपके? सिहावा। कर्णेश्वर मेला होते वहां पे भी एक शिलालेख देखे मिली है अपना दंतेवाड़ा के शिलालेख। एक उत्तर का हो गया आपके दंतेवाड़ा के शिलालेख। एक सही उत्तर है बी, सी और डी का हो गए गलत हो गए। अब बढ़थन हमन हा अपन अगला सवाल के तरफ। काकर तरफ बढ़थन? अगला सवाल के तरफ। तो अगला सवाल का कहा थे? सवाल 26। गढ़वाली बोली जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? आंख मूंद के टिहरी शामिल है, गढ़वाल शामिल है, उत्तरकाशी चमोला शामिल है, चमोली शामिल है। तो विकल्प डी, ये तीनों का में दिखत है आपके? विकल्प डी में दिखत है। तो विकल्प डी ये प्रश्न के सही उत्तर हो गए। अब ये गढ़वाली भी अभी आप लोग बता रहे हूं, गढ़वाली का में शामिल रही से। तो ध्यान रखो, खस से जन्म हो रही से आपके पहाड़ी के। खस से काकर जन्म हो रही से? पहाड़ी के। खस से पहाड़ी के जन्म हो, पहाड़ी ला हमन कामे बाटेन कुमायूनी, कामे बाटेन कुमायूनी और कामे बाटे रहें गढ़वाली में। तो ध्यान रखना है ए प्रश्न के उत्तर का हो गया विकल्प डी। अब बढ़थन हमन अपन अगला सवाल के तरफ। भोजपुरी बोली का भोजपुरी नाम किस राजा के वंशजों के कारण पड़ा? एकदम सामान्य से बात है, में बहुत घुमाए फिरा की कोई बात नहीं है, सीधी सीधी बात है। भोजपुरी पड़े है राजा भोज। तो राजा भोज के वंशज, राजा भोज के वंशज मन वो क्षेत्र में लड़े बर आए रही से। और वहीं से वो भाषा के प्रचलन शुरू हुई से जगह का नाम बन गई भोजपुर। और भोजपुर से ही का जन्म हुई आपके भोजपुरी के। तब विकल्प ए एकर सही हो गए। अशोक के वंशज के कारण नहीं बनिस, न चंद्रगुप्त के वंशज के कारण बनिस। तो विकल्प सी, विकल्प बी और विकल्प डी का हो गए गलत हो गए। तो 27 के जो विकल्प ए है वो है प्रश्न के सही उत्तर हुई। अब बढ़थन हमन अपन अगला सवाल के तरफ। हमारे अगला सवाल का कहा थे कि मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। अब यहां ध्यान रखो, अभी आप मतलब का बताऊं, बघेलखंड में बघेली बोलिस, अयोध्या में अवधि बोलिस, तब बच का आगे मगही। बस ध्यान रखना है मगध क्षेत्र में का बोले जाही? मगही। तो सवाल जो 28 है ओकर जो विकल्प सी है वो इस प्रश्न के सही उत्तर हुई। बर्थन हमन अपन अगला सवाल, सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 का कहा थे? तो सवाल नंबर जो 29 है वो कहा थे अवहट्ट का समय या कालक्रम कब से कब तक का है? तो ध्यान रखू भैया, यह नहीं हो सके। काबर की जो अवहट्ट के कालक्रम है वो बहुत जगह माने जाते कि 900 से 1100 वर्ष तक है। तो 900 से 1100 ईस्वी ही आपके सही उत्तर हुई। तो सवाल जो 29 है ओकर जो विकल्प बी है वही प्रश्न के सही उत्तर हुई। अब बर्थन हमन सवाल 30 के तरफ। सवाल 30 के का मतलब है? तो सवाल 30 के मतलब है हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा किस बोली में लिखा गया है? तो ध्यान रखना है एकर सही उत्तर है ना तो कन्नौज हो ही ना तो ब्रजभाषा हो ही, उत्तर हो गया आपके बुंदेली। अब ये बताऊं कि आल्हा खंड कौन से रासो काव्य से जुड़े हुए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊं। और परखो, देखो आप मन के तैयारी
कौन से स्तर के हैं, जुड़े रहूं हमर मन से। अगला वीडियो भी आपके भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद मोला प्रेम पूर्वक सुने के लिए। कुछ अगर त्रुटि भूल हो गई हुई तो क्षमा करहूँ और अच्छा से तैयारी करहूँ। ऑल द बेस्ट।